दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं CTZ टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है, किस लिए ली जाती है, कितने की मिल जाती है और कैसे लेना होता है, सब कुछ बताएंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये टैबलेट कुछ इस तरह के स्ट्रिप में आती है और इसमें आपको 20 टैबलेट मिल जाती हैं और ये 20 टैबलेट आपको मार्केट में सभी तरह के टैक्स मिला करके 42 रुपए की मिल जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती है। बात करें इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन के बारे में, तो इसमें आपको सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है 10 mg के स्ट्रेंथ में। अब अगर हम बात करें इसके फायदों की, तो इसका इस्तेमाल एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको एलर्जी है तो उस एलर्जी से आप आराम पाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी एलर्जी में आप इस टैबलेट को ले सकते हो। तो अगर आपको हे फीवर की एलर्जी है तो उसमें ले सकते हो। कंजक्टिवाइटिस अगर हो रखा है तो उससे भी आपको ये आराम दिलाता है। इसके अलावा कुछ त्वचा रिएक्शंस में भी इस टैबलेट को लिया जा सकता है। इसके अलावा कीड़े के काटने पर या डंक मारने पर होने वाले रिएक्शन से बचने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा खुजली अगर कहीं पर है, जाँघों के बीच की खुजली है या कहीं पर भी खुजली है, तो उस खुजली को शांत करने के लिए भी आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को वाटरी आइज़ एलर्जी हो गई, यानी उनके आँखों से पानी बहता है, नाक बहती है, तो ऐसी दोनों ही एलर्जीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जिन लोगों को धूल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको धूल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनके ज़रा से भी नाक में धूल चली जाती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा छींकें आती हैं, ये भी एक एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी को भी शांत करने के लिए आप इस दवा को ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा एलर्जी के कारण अगर आपकी नाक बंद रहती है, उसमें भी इसको लिया जा सकता है। हाइव्स है, एक्जिमा वगैरह की समस्या है, रैशेज़ वगैरह हैं, ठीक है? या स्वेलिंग वगैरह है या किसी तरह की इरिटेशन है, तो आप सभी में इस CTZ टैबलेट को ले सकते हो और उससे आराम पा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त दवा होती है ये CTZ। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए इस टैबलेट को लेते समय। तो जब आप इस टैबलेट को लेते हो तो इससे आपका गला खराब हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कब्ज़ लग सकता है, थकान महसूस हो सकती है या उल्टी या मितली ऐसा महसूस हो सकता है, मुँह का सूखना या चक्कर आना, ये सब इसके टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि अपने आप ही गायब हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा सिम्पटम जो नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इस तरीके से इसको लेना होता है, ये आप अपने डॉक्टर से अगर सलाह लेंगे, तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि बीमारी को देखते हुए ही, उसकी गंभीरता को देखते हुए ही डोज़ निर्धारित किया जाता है। अब बात करें इसके प्रिकॉशन की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या बच्चों को देना है, तो डॉक्टर की सलाह ले कर के ही इस टैबलेट का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और अन्य दवा खा रहे हैं, तो उसके साथ आपको ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये भी आपको डॉक्टर की सलाह लेते हुए ही इसका सेवन करना चाहिए।